हेलो एवरीवन वेलकम टू एससीडीसी मैथ्स मु स्मृति आपको स्वागत करुचे एक न्यू वीडियो रे। तो आम ओटीईटी 20 डेज स्ट्राटेजी कंटिन्यू करते जो आम ऑलरेडी 10टा वीडियो लेक्चर सारी सारे जो वीडियो लेक्चर रे आम 2024 टू आरंभ कर 2018 पर्यंत मैथमेटिक्स समस्त प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कसन कर देछि। तो आज नेक्स्ट 10टा वीडियो रे आम साइंस डिस्कसन करबा जेहेतु ओटीईटी साइंस 30 मार्क कंटेंट करुच्ची जो 10 मार्क पेडागोजी सेपरेट रही जाउची एवं 20 मार्क हमर कंटेंट रो पळि आछी। तो से आम से कंटेंट को कवर करने 20 मार्क साइंस को पढ़ा। तो वीडियो समस्त शेष पर्यटन देख और जहाँ डाउट रही कमेंट जनइब। आप जानते ओएसएसटी नोटिफिकेशन आसी जाइए जहाँकि आमर जनवरी 20 एग्जामिनेशन हम एवं ता पूर्व डिसेम्बर 6 रु डिसेम्बर 17 भितर तार अप्लाई डेट रहिबो। तो तार भितर समस्त अप्लाई करदेव और 20 भितर एग्जाम रहिबो। जेमती आम ओटीईटी 20 डेज स्ट्राटेजी करुचे सेमती ओएसएसटी 30 डेज स्ट्राटेजी आनिबा एवं जेमती एथर ओटीईटी सह ओएसटीटी मध्य क्रैक करबा। तो आस वीडियो स्टार्ट करबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। सी कहिछि को स्टेटमेंटा आयोनिक कंपाउंड पई करेक्ट नुहे। ऑप्शन ए रे कहला दीज आर हार्ड, ऑप्शन बी रे कहला दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी रे कहला दीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी रे कहला दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो गोटे जिंस होला आयोनिक कंपाउंड। प्रथम आयोनिक कंपाउंड कहले कोन बुझछ ना नॉर्मली तुम कंपाउंड जानी थो कंपाउंड आम कौन जाने ना H2O। देख H2O ये गोटे कंपाउंड। तो सेमती आयोनिक कंपाउंड को कौन बुझे ना जो कंपाउंडा आयन कंटेन करथबो। तो नॉर्मली देख गोटे एग्जांपल NaCl एटा को आयोनिक कंपाउंड कहबी काहे कहबी ना एठी मु जानिछि मु जदी Na आ Cl को देखुछि एथरे दुईटा एलिमेंट अछि गोटेला सोडियम रो आ गोटेला क्लोरीन रो। पुणी मु जानिछि सोडियम टा कोन काटायन। काटायन माने युक्तात्मक चार्ज रखुछि बा प्लस सोडियम टा हमर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकलटा एवं क्लोरीन टा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ता माने कोन ना सोडियम पाखरे किछिटा इलेक्ट्रॉन अछि जहा कि से दउछि, क्लोरीन पाखरे किछिटा इलेक्ट्रॉन अछि जहा कि से नउछि। त हम देखो केमति जानिबा ना हम जानि जे सोडियम रो कॉन्फ़िगरेशन टा कोन 281 कारण सोडियम रो एटॉमिक नंबर होला 11। तो सेति में 8 2 10 11। क्लोरीन रो कोन ना 17 2 8 7। तले मु जानि परजे जेतेले माने बॉन्डिंग करिवे तले मु एठी जानि परछि सोडियम पाखरे गोटे एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रॉन रहि जाइछि जहा कि से दबा को चाहूछि एवं क्लोरीन एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रॉन चाहूछि जोथि पई से ऑक्टेट को फुलफिल करिवो। तो सेति पई ये दिनो बॉन्ड फॉर्मेशन करके NaCl बा सोडियम क्लोराइड बोल गोटे फॉर्म करिवे। आमे जानिछे NaCl टा गोटे कोन हेगला ना आयोनिक कंपाउंड हेगला। तो गोटे जिंस देखो सी कहला ए जो आयोनिक कंपाउंड टा दीज आर हार्ड मतलब को NaCl कोन ना हम जानिछे लूण सॉल्ट। तो नॉर्मली हम जानिछे ई कोन NaCl टा हमर प्योर सॉल्ट विषय कहूची। तो प्योर सॉल्ट हम जानिछे आमे सिना घरे जा व्यवहार करछे एथरे किछि मिक्स रहउची एटा कोन ना गोटे मिक्सचर टा माने पूरा गुंड कर दउची। किंतु प्योर सॉल्ट हम जानिथबा जेतले समुद्र रो मरा जाए से सुंदर टेळा है कि गोटे गोटे थाए बड बड टाणा टाणा थाए। तो सेति हम कहि दिबा कोन ना NaCl टा हार्ड रहइबो सोडियम क्लोराइड हमर हार्ड रहइबो। सेकला पूछि नॉट करेक्ट कोटा करेक्ट नुहे किंतु मु जानली जे NaCl टा हमर हार्ड रहउची। सेकंड देखली दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट गोटे NaCl टा को गोटे लूण टा को आमे देखछु गोटे बरफ सदृश रहउची गोटे हार्ड रहउची गोटे सॉलिड टाइप रो सब्सटेंस रहउची। तो सेतरे मु हीट प्रयोग करबी तले मु कोन देखिबी ना से गोटे लेवल पर्यंत लिक्विड फॉर्मेशन करिवो नाही किंतु जिते टेम्परेचर मु बढ़ी 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 चलेबी एमिति गोटे एक्सट्रीम कंडीशन आसीबो जोडी से लिक्विड फॉर्मेशन करिवो। आमे कोन घरे नॉर्मल टेम्परेचर रे NaCl को गरम करबा तले से केते बेले भी तरल पदार्थ को आसीबो नाही किंतु आमे तले ताको हाई टेम्परेचर दे दी चलिबा से निश्चय भाबरे गोटे समय आसीकी कोन ना निश्चय से लिक्विड फॉर्मेशन करिवो। तो सेति पई एटी कोन ना हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक अछि माने सोडियम क्लोराइड हाई जेतेले हाई टेम्परेचर दबा सेतेले से मेल्ट करिवो। तो सिन कहछि दीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट माने कोन ना फुटीबा बॉईल हबो मते को सोडियम क्लोराइड बा लूण रो गोटे दाना को तमे को नॉर्मल टेम्परेचर तक फुटै दबो फुटै परिबा ना। तो सेति पई हाई टेम्परेचर दरकार किंतु एटी कहछि लो बॉइलिंग पॉइंट माने बॉइलिंग पॉइंट ताकर कम टेम्परेचर से बॉईल हबो एटा असंभव कथा। बॉइलिंग पॉइंट मधे एटी तरह हाई आसी जिवो। तो व्हिच इज नॉट करेक्ट एटा नॉट करेक्ट एटा करेक्ट नुहे एटा भूल अछि। यार हाई मेल्टिंग पॉइंट रहइबो यार हाई बॉइलिंग पॉइंट भी रहइबो। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर ठीक अछि आमे जानिछे सोडियम क्लोराइड टा सॉल्युबल होई जो वाटर रे आमे वाटर रे त लूण मिसौचे लूण पानी आसी जाउछ गोटे। तो आमे जानिछे NaCl + H2O ये गोटे रिएक्टेंट ले ता प्रोडक्ट गोटे किछि आसी जिवो जोटा कि लूण पानी हे जिवो। तो क्वेश्चन हम पछातला व्हिच इज नॉट करेक्ट आमे देखली ऑप्शन सी टा करेक्ट नुहे किंतु ऑप्शन A B C समस्त करेक्ट।
एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इंडिकेट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने कोन देखो विघटन प्रतिक्रिया। डिकम्पोजिशन माने विघटन माने विघटित हो जिवो। मते गोटे कथा कहो जिते बेले ऑप्शन ए को हम देखुचे CaO + H2O। CaO टा कोन ना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड टा जेतेले हमर वाटर सहित रिएक्ट करूची तले एपटे दउची कोन ना CaOH2 माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दउचे। तो एठी कोन होउची कोन एटा विघटन होउची कि एठी कोन डिकम्पोज होउची कि केबे होउनी। एठी गोटे जिंस ऐड हे जाउची माने दीटा जिंस ऐड हे कि गोटे नुवा प्रोडक्ट पाइ जाउची। तो सेति पई याको हम कोन कहबा ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने दीटा जिंस मिसिके गोटे कंबाइन हे कि गोटे नुवा प्रोडक्ट दे दउछंती। तो सेति पई एटा हमरो कॉम्बिनेशन हेगला किंतु एटा डिकम्पोजिशन नुहे। काटो एटा नेक्स्ट कहला Fe + CuSO4 एटा दला FeSO4 + Cu। ता माने आमे देखुचे आयरन टा जेल कॉपर सल्फेट सहित रिएक्ट करची सेतेल कोन ना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर आसी जाउची। तो देखो एठी भी डिकम्पोजिशन होउनी काहे डिकम्पोजिशन होउनी ना एठी कोन हे जाइछ ना तमे देखो कॉपर रे सल्फेट थिला किंतु एपटे नेक्स्ट रे आयरन रे सल्फेट ऐड हेची ता माने कोन डिस्प्लेस हे जाइछि। ए प्लेस टा डिस्प्लेस हे कि एपटु को पळे आछि। तो डिस्प्लेस हे कि आयरन संगे से रिएक्ट करची। तो प्रोडक्ट पार्ट रे आमे आयरन सहित आमे सल्फेट पाउचे। तो सेति पई एठी कोन होउची ना किछि विघटन होउनी एठी एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हे जाउची। तो सेति पई एटा कोन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेति पई ऑप्शन बी भी रॉन्ग हे गेला। एठी देखो Pb + CuCl2 एटाला PbCl2 + Cu जहा बी रे थिला सेही कंडीशन होउची। तो सेति पई ऑप्शन सी टा भी भूल गेला। ऑप्शन डी देखो दिला 2FeSO4 जेतले हम ताको हीट दउचे आमे पाउचे कोन ना Fe2O3 + SO2 + SO3। 8 देखो 8 ला हमर कोन डिकम्पोजिशन हे गेला माने FeSO4 ता माने कोन जेतले हमें आयरन सल्फेट रे हीट दउचे तले कोन होउची ना से डिकम्पोज हे जाउची माने विघटन भांगी जाउची भांगी के तीनटा प्रोडक्ट रे में आसी जाउची। तो प्रोडक्ट है कि तीनटा पार्ट रे डिवाइड जाउची। तो गोटे कोन ना Fe2O3 बा फेरिक ऑक्साइड तापरे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एवं SO3 तीनटा प्रोडक्ट रे आसी जाउची। तो सेति पई ऑप्शन डी ला करेक्ट। एटा है हमर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो सिगला कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट विथ एन एसिड। गोटे जिंस देखो सी कहि कॉपर ऑक्साइड कोन ना सी कॉपर CuO+ सी कहि फॉर्म करियो सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट विथ एन एसिड। सी गोटे एसिड संगे रिएक्ट करिवो ताल सी दबो कोन ना H2O वाटर आउटला सॉल्ट एटा दबो। तो देखो गोटे प्रॉपर्टी थाए गोटे मेटल ऑक्साइड ता गोटे मेटल ऑक्साइड जेते बेले रिएक्ट करिवो एसिड सहित सी दबो कोन ना सॉल्ट प्लस वाटर। देखो मेटल ऑक्साइड ता जेते बेले सी हमर रिएक्ट करिवो एसिड सहित सी दबो कोन ना सॉल्ट आ वाटर। तो गोटे जिंस हम देखुचे कॉपर टाला मेटल तो मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड ता जेते एसिड सहित रिएक्ट करिवो सी निश्चय भाबरे H2O हमर गोटे वाटर दबो ता संगे सॉल्ट दबो। तो मन कर कॉपर जे न थाई कि एटा था जिंक ऑक्साइड था आमे देखुचे जिंक टा गोटे मेटल तो जिंक ऑक्साइड जेते एसिड सहित रिएक्ट करिवो सी निश्चय भाबरे कोन दबो वाटर दबो ता सॉल्ट दबो। तो देखो सेही कंडीशन ता आसीबो। तो सेति भी आमे कहि द जे ऑप्शन आई ठाला ट्रू अछि। ठीक अछि कॉपर ऑक्साइड हमर नॉर्मली एसिड सहित रिएक्ट करूची दउची कोन ना सॉल्ट आ वाटर। तो एई प्रॉपर्टी अनुसार हमर आई टा ट्रू हे जिवो। सेकंड आइडर कहला सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट विथ ए बेस। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH सी कहि सोडियम हाइड्रोक्साइड ता फॉर्म करियो सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट विथ बेस। तो सी गोटे बेस संगे रिएक्ट करूची ताले एटा कोन दबो ना वाटर दबो प्लस सॉल्ट दबो। तो गोटे जिंस देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये कोन ये गोटेला स्ट्रांग बेस जेते बेस टा गोटे बेस संगे रिएक्ट करिवो सेटा केबे भी वाटर प्लस सॉल्ट दबोनी। आमे जानि जे एसिड ता बेस संगे रिएक्ट करले वाटर और सॉल्ट दबो किंतु बेस टा बेस संगे रिएक्ट करिवो ताले हम कहि परिबानी कोन दबो। तो सेति पई एटा ग्यारंटी कोन जे एटा वाटर दबो और सॉल्ट दबो। तो सेति पई ऑप्शन 2 टा एठी रॉन्ग हे जिवो। तो थर्ड रे कहला सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स सॉल्ट एंड गैस रिएक्ट विथ मेटल। देखो एटा ट्रू अछि ता माने से कोन कहला ना सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा गोटे बेस जेते बेस टा हमर मेटल संगे रिएक्ट करिवो से सॉल्ट दबो गैस दबो। गोटे एसिड ता जदी मेटल संगे रिएक्ट करिवो से मधे से सॉल्ट दबो गैस दबो। तो सेति पई ऑप्शन 3 टा हमर ट्रू हे जिवो। तो से कंडीशन रे हमें कहि दवा कोन ना कोठी 2 टा रॉन्ग अछि। तो सेति हमें कहि दवा 1 आउट 3 ट्रू 2 टाला रॉन्ग। तो देखो 1 2 आर करेक्ट एटा भूल अछि 2 टा करेक्ट कहि दैछि एटाला 2 1 3 आर करेक्ट 2 टा करेक्ट कहि दैछि। देखो 1 3 आर करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। देखो ऑप्शन सी टाला हमर एटी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of an electric conductor is doubled and quadrupled
respectively by a machine then its specific resistance shall be। तो एठी कोन ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विषय कहिछि। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ रेजिस्टेंस विषय पार्थक्य कोन ना रेजिस्टेंस टा कोन रेजिस्टेंस होछ कोन ना गोटे फोर्स टा गोटे अपोजिंग फोर्स टा कहा प्रति ना हमर करंट रो फ्लो प्रति करंट रो फ्लो को जे अपोज करे ताको हम रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोन कहबा ना सी गोटे रेजिस्टेंस गोटे प्रॉपर्टी जोटा कि सी मतलब किछिटा जिंस होल्ड करिवो। तो नॉर्मल देखो हम कहि दउची रेजिस्टेंस टा कोन हुए ना रेजिस्टेंस टा आमे देखले करंट रो फ्लो को अपोज करे। तो एठी इटा डिपेंड करिवो कोन तो नॉर्मली आमे वायर देखिछे माने ताराटा ई टाइप रा मन थाए। तो ए तारा रे आमे देखुछे ए ताराटा कोन को गोटे मेटल ले तयारी थबो। तो मेटल जे कोन से मेटल गोटे तार तयारी थबो तापरे एठी कोन ना किछिटा टेंपरेचर कंटेन करथबो तापरे कोन ना यार लेंथ टा एल लेंथ तापरे यार थिकनेस टा बा क्रॉस सेक्शन टा। तो ये जो लिखिली या अर्थ कोन ना रेजिस्टेंस टा डिपेंड करिवो कहा परे ना वायर रो मेटल ऊपर तो वायर टेंपरेचर ऊपर तापर वायर लेंथ ऊपर वायर रो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर। किंतु स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा केवल मेटल ऊपर डिपेंड करिवो आउ कहा पर डिपेंड करिवो नहीं। टेंपरेचर इंडिपेंडेंट लेंथ इंडिपेंडेंट क्रॉस सेक्शनल टा इंडिपेंडेंट। तामने आमे देखुजे जदी वायर लेंथ को तुम बढ़ाई दियो 2 गुण 10 गुण 15 गुण नै जाओ रेजिस्टेंस रे इफेक्ट पकेबो किंतु स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे इफेक्ट पकेबो नाही। एरिया को तुम सेमती जते लार्ज करो जते छोट करो तुम देखुजो कोन ना रेजिस्टेंस ऊपर इफेक्ट पकेबो किंतु स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऊपर इफेक्ट पकेबो नाही। तो सेति पई एडी कहला कोन इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डबल्ड सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर रो लेंथ टा को डबल करा गेला। ए वायर अछि हम लेंथ को 12 डबल कर देली एति बढ़ाई देली तापरे लेंथ एंड एरिया को 4 गुना कर देबा क्वाड्रुपल एरिया टा को मु 4 गुना कर देली यार एमती एरिया टा को बड़ कर देली एति रेंज हम गली। तले से कहू जे एटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे किछि इफेक्ट पकेबो कि तुम कहबो ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऊपर किछि इफेक्ट पकेबो नाही। तो देखो 1/4 हैव अनअफेक्टेड किछि भी प्रभाव पकेबो नाही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऊपर केवल रेजिस्टेंस ऊपर प्रभाव पकेबो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच वन इज कॉल्ड ए शूटिंग स्टार। तो नॉर्मली एटा गोटे सोलार सिस्टम रो क्वेश्चन से कहूँ कोटा को मैं शूटिंग स्टार कहबा। तो शूटिंग स्टार आम क्या कहू ना मेट्रोइड टा कहे नॉर्मली मेट्रोइड को मैं शूटिंग स्टार कहे कहीं कहे ना गोटे देख मेट्रोइड कहले हम कौन बुझे ना स्पेस रे थिबा छोट छोट रॉक गुड़िक कि बड़ बड़ रॉक गुड़िक हो किछिटा रॉक माने बेसी माने किछि छोट रॉक गुड़ाक जिते बेले से आमर पृथ्वी पृष्ठ को आसती जदि ये पृथ्वी पृष्ठ होता है यहाँ स्पेस होता है स्पेस जो रॉक गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ आड़े आसती ये जो आटमोस्फियर संस्पर्श आसे कौन होती सी निआ धर दिखती तो चारिपटे निआ लगी जाए पूरा माने गोटे बर्न हिट हो जाती टेम्परेचर बढ़ी जाए से गोटे बर्निंग हो जाती जली जाती जलिक आसिक आर्थ सरफेस जो माड़ होते देखिए से जगह पूरा खाल करदे। तो यहाँ कौन ना मेट्रोइड तो आम देखुचे कौन गोटे गुली भाया गोटे आसूसी सी जो आसुथ बहुत स्पीड आसो तो केमती लगे किए गोटे सुट करुँच आकाश थी गोटे सुट करुँच कि डायरेक्ट आसिक आमर कौन ना पृथ्वी सरफेस पड़ुची। तो से मेट्रोइड को कहू शूटिंग स्टार। एस्ट्रॉइड कौन एस्ट्रॉइड जानी एस्ट्रॉइड कौन ना ये मेट्रोइड गोटे बड़ अंशटा ये गोटे छोट रॉक कि मेट्रोइड बड़ होता सब गोटे गोटे प्रकार मिनी प्लानेट आम तो कहू छोट छोट प्लानेट भी कहले चले कि सब रॉक होता एस्ट्रॉइड। आ सैटेलाइट सैटेलाइट तो जानी कौन सैटेलाइट एवं कमेट कमेट भी गोटे प्रकार रॉक। तो से शूटिंग स्टार आम क्या कहू ना मेट्रोइड को। तो ऑप्शन बी टा हमरो करेक्ट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस एन इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म। को केस रे हमर कोन ना इरेक्ट डिमिनिश और वर्चुअल इमेज टा फॉर्म हो। तो कहला कन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस। तो नॉर्मल देखो आम गोटे मिरर आउ लेंस दी जन विषय कही। तो आम जानिचे आम मिरर टाक दुई प्रकार भाव देखुचे गोटे कनकेव आ गोटे कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर रे केतेबेले इरेक्ट इमेज आसीबो गोटे कनकेव मिरर रे आमे कहबा केतेबेले इरेक्ट इमेज आसीबो इरेक्ट माने कोन सीधा आइथबो इमेज टा केतेबेले आसीबो जेतेबेले गोटे ऑब्जेक्ट टा तार फोकस आ पोल एई दिटा भितर थिबो सेतेबेले आमे कहबा कोन ना तार जो इमेज टा आसीबो से इरेक्ट आसीबो से को पटे आसीबो ना दर्पण रो पछपटे मिरर रो पछपटे आसीबो इरेक्ट इमेज टा आसीबो एवं इरेक्ट इमेज आसीबो सत किंतु ए इमेज टा कोन हे जिवो ना मैग्निफाइड हे जिवो बहुत बड़ हे जिवो। तो सेति पई ए केस टा रॉन्ग हे जिवो कनकेव मिरर रे एटा भूल हे जिवो कहीं ना इरेक्ट इमेज आसी जिवो किंतु एटा डिमिनिश होबनी छोट होबनी बहुत मैग्निफाइड हे जिवो। तो कनकेव मिरर टा एठी भूल हे जिवो। तापर आसला हम कोन ना कन्वेक्स रे हम जानिछे सब बेले इरेक्ट इमेज आसीबो सब बेले। तो तुम जदि इनफिनिटी रे ऑब्जेक्ट नियो कि जे कोनसी प्लेस रोड ऑब्जेक्ट नियो से सब बेले पई कोन हो जिवो ना ता इमेज टा इरेक्ट आसीबो
इरेक्ट आसीबो एवं से इमेजटा कोन होई जिवो ना डिमिनिश छोट होई जिवो एपटे छोट होई जिवो आसी की जदि छोट होई जाउची आमे कहि दवा कोन ना वर्चुअल इमेज देखो वर्चुअल अछि कारण दर्पण अपोजिट अछि तो गोटे वर्चुअल इमेज आसीबो ता सहित हमर इरेक्ट आउ डिमिनिश इमेज आसीबो तो सेति हम कहते जे कन्वेक्स मिरर टाला ट्रू हो जेठी देखो कन्वेक्स मिरर अछि कनकेव मिरर अछि त माने भूल कनकेव मिरर तो नुहे कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस एटा छाडो तापर कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स एटे कनकेव मिरर को जोने भूल हिजो कन्वेक्स मिरर तापर कनकेव लेंस एटे कन्वेक्स मिरर अछि तापर लेंस ऊपर देखिबा देखो नॉर्मली लेंस एटा कोन ना को हम कहू कन्वेक्स लेंस तो कन्वेक्स लेंस रे कोन हुए ना जेते बेले यार हम फोकस विषय कोन कहबा ना एठी फर्स्ट फोकस f1 एपटे 2f1 एपटे सेकंड फोकस f2 एपटे 2f2 तो सेमती एठेई जेतेले आमे f1 रो पोल भितरे नबा ऑब्जेक्टटा यार जेतेले इमेजटा आसीबो ता इमेजटा कोन हे जिवो ना या इमेजटा मैग्निफाइड हे जिवो तो नॉर्मली बड्डो इमेजटा आसी जिवो एपटे जब बड्डो इमेज आसी जाउची आमे सेठी कहि दवा कोन हे जिवो एठी मैग्निफाइड केसटा को होल्ड करबो डिमिनिश होबो नाही तो सेति पई एटा भूल हे जिवो नेक्स्ट देखो आमे नेले एटा कोन ना कनकेव लेंस नेले तो कनकेव लेंस रे सेमती एठिला f1 एठिला 2f1 एठिला f2 एठिला 2f2 तो सेमती मु देखुची जदी 2f1 आ f1 भितर गोटे इमेज नउची से कोन होउची ना ता इमेजटा सब बेले कोन आसीबो ना आसी कि एठी गोटे छोटिया के इमेज आसीबो तो से जो इमेज आसीबो सेटा कोन हे जिवो ना हमरो डिमिनिश हे जिवो इरेक्ट रहउची देखो डिमिनिश होउची वर्चुअल हो जाउची तो सेति हम कहया कोन ना ए लेंस रे हमरो ए प्रॉपर्टी तक होल्ड करउची इरेक्ट डिमिनिश वर्चुअल तापर एठेई ए प्रॉपर्टी होल्ड कर जाउची एटा कोन ना हमरो कन्वेक्स मिरर देखो कन्वेक्स मिरर कोठी अछि कन्वेक्स मिरर तापरे कनकेव लेंस देखो एटा कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस एई दिटा केस रे हबो किंतु देखो कन्वेक्स लेंस कहला अपन कनकेव लेंस कहला आमे देखले कन्वेक्स लेंस रे होउनी मैग्निफाइड इमेज हे जिवो एटा भूल जिवो डिमिनिश इमेज होय पई कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस एई दिटा केस रे सब बेले हमर कोन इरेक्ट इमेज आसीबो डिमिनिश आसीबो वर्चुअल इमेज आसीबो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इन ओम इन गिवन सर्किट ए गिवन सर्किट रे हमहु रेजिस्टेंस ता पचारछि तो नॉर्मली गोटे सर्किट रे आमे रेजिस्टेंस केंति बाहर करू ना सेतरे केतरा रेजिस्टेंस अछि हमें तो ऐड कर दो r1 r2 जेतरा रेजिस्टेंस अछि इलेक्ट्रिक फील्ड को जेतरा रेजिस्टर अपोज करूछि तो सेही रेजिस्टर गुडी को हम सम बाहर कर दो किंतु गोटे केस से हमर बदली जाय केते बेले जेते बेले की रेजिस्टेंस गुडी को हमर पैरेलल थाए गोटे जिनस देखो एठी देखि परतो एठी गोटे रेजिस्टर दुटा को पैरेलल अछंती तो सेति पई तमे देखुछो गोटे बैटरी एठी कनेक्ट अछि जोटा कि 12 वोल्ट रो बैटरी अछि सेतले करंट रे जनरेट हो कि जाउची से केते ना 1.5 एंपियर रो करंट जनरेट करूची तो गला परे देखुची एठी गोटे रेजिस्टेंस एपटे गोटे रेजिस्टेंस तीनटा खंड रेजिस्टेंस देकी एपटू आसुची तले हम देखुचे कोन करंट फ्लो देखि परतो देइचे एपटू एमती तो एक केस रे हम रेजिस्टर केन बाहर करबा से 50 r ओम एटा 50 केते हबो तो एक केस रे हम केमती बाहर करबा तो देखो प्रथमे हम पैरेलल केसटा को समाधान करबा तो कोन हे जिवो ना हम जानले 1/r इक्विवेलेंट केते हबो ना 1/r1 + 1/r2 दीटा जे पैरेलल लेगी तीनटा थिले 1/r3 एटा भी चलथा जेतरा थिबो हम चल देबो तो सेति में हम देखु जे r इक्विवेलेंट केंति पाइबा ना 1/r1 + 1/r2 तल देखो r1 केते अछि 6 ओम देइछि 1/6 r2 भी केते 6 1/6 मिसै दियो केते पाइलो 1/6 + 1/6 तल 2 * 1/6 तल 1/3 ता माने r e टा केते गेला ना 3 देखो 1/r एला 1/3 तल r टा केते जिवो उल्टी जिवो 3 हे जिवो तो आमे देले जे एठी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसिला एटा 3 हे गेला तो ए दिटा गोटे प्रकार देखो याको एमती भाबो ई मिसी गेला परे गोटे रेजिस्टर हे गेला जोटा कि रेजिस्टेंस हमरो 3 हे गेला तापर देखो नॉर्मल सर्किट हे गेला एठी आउट रेजिस्टेंस अछि ताले आमे देले टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बाहर करबा आर टोटल इक्विवेलेंट बाहर करबा ताले केते हे जिवो ना ये रेजिस्टेंस उड अछि प्लस एठी जो हम पाइले रेजिस्टेंस ता केते पाइले ना 3 तापरे पुनी जानिछा में ओम्स लॉ अनुसार ओम्स लॉ कोन कहूची ना v = IR एटा हमर ओम्स लॉ कहूची तो एठी वोल्टेज के देइची ना 12 = I टा के देइची ना I टा देखो 1.5 एंपियर देइची करंट इनटू r r टा केते देइची रेजिस्टेंस हम टोटल रेजिस्टेंस तो कहूची तो एटा केते ना r + 3 एतिके हम कहला ताले हम एठी केते पाइले ना r + 3 = 12/1.5 एबे आपको समाधान कर दियो 12 केतेला ना 15 × 10 उल्टे दिली एटा 15/10 हो तले 10/15 हो जिवो तो काटि देबा काटले केते होची ना 5 रे काटले 5 × 10 5 × 3 15 3 4 12 4 2 ला 8 ता माने r टा केते पाइली ना 8 - 3 देखो 8 - 3 केतेला ना 5 तले ऑप्शन सी देखो 5
से हम पचार आरटा के आम ये फाइनाल आरटा पाइले के तो ये जो हम पकड़े बी इज टू आई आर तो ये कौन ये टोटाल रेजिस्टेंसटा कौन आर प्लस 3 से पकईचे तो ये पकईकि आम डायरेक्ट पाइले 5 तो से ऑप्शन सी है करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ए मैन ट्रावेल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तो देखो गोटे प्लेस ये अच्छी आउट प्लेस अटे अच्छी तो सी कह गोटे मैनटा आम ट्रावेल कर गोटे प्लेस रु आउट प्लेस को केते स्पीड रे ना 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर रे से ट्रावेल कला एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर तो पुणी यही प्लेस रु रिटर्न कला कौन ना 60 किलोमीटर पर आवर आसला तो आम जानी पारथो ये जी स्पीड रे जाइए आसला बेलू तो स्पीड बढ़ी जाइए एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट विथ द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर माने रिटर्न कर पुणी ये बाहर था पुणी ये रिटर्न कर जाइए इन सेम पैथ जो पैथ जाइए गोटे रोड अच्छी से गोटे रोड जाइए से रोड रे आसी तो पचारा व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड तो यार एवरेज स्पीड के पचार देखो एवरेज स्पीड हम बाहर पड़ी तो गोटे जिन देखो आम जाचे स्पीड तो फर्मुला कौन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम आम जानले स्पीडटा एक एवरेज स्पीड कह दियो एवरेज स्पीड आम के ना टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम तो नॉर्मल देखो डिस्टेंस आमको तो डिस्टेंस देनी तो मन कर मु डिस्टेंस टाकू डी नेली कैपिटल डी नेली डिस्टेंस टाकू तो जिते बेले टाइम देखिबी प्रथम कौन फास्ट एठू जाए गला तापाई मन कर टाइम t1 से नेला t1 टाइम रे से ए रु बी पर्यंत गला तापर पुणी रिटर्न करछि मन कर तापाई टाइम है t2 बी रु ए पर्यंत t2 ताल टोटल टाइम कौन ना t1 प्लस t2 टोटल टाइम कॉन्सेप्ट होला माने कौन से जाइछि पुणी रिटर्न करछि t1 प्लस t2 तो t1 रे केते बाट जाइछि डिस्टेंस डी अछि ना t1 पई से केते बाट गला आमे जानले स्पीड थाला डिस्टेंस बाय टाइम ताल t1 देखो मुझे t1 लिख देली ताल t1 कोन ला ना डिस्टेंस बाय स्पीड तो फास्ट केते आइछि ना 40 किलोमीटर आवर रे तो जदी मु t1 टा बाहर करबी t1 टा हमर केते हिजबो डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस ला d बाय टाइम बा स्पीड टा डिस्टेंस बाय स्पीड केते ना 40 किलोमीटर आवर ता माने 40 ताल t2 सेकंड केते रिटर्न करियो केते समय लागिला बे ना t2 टाइम तो t2 टाइम केते बाहर करबी ना पुणी डिस्टेंस ला कौन डिस्टेंस सेम अच्छी तो डिस्टेंस बाई केते ना हमर स्पीड केते 60 ता माने जाई की रिटर्न कला को d बाय 40 प्लस d बाय 60 टाइम लागी तो से पचार कौन व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड तो टोटल स्पीड तम केते पचार देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस केते ना एठू जाला d पुणी रिटर्न करछि d प्लस d ले 2d बाय टोटल टाइम एठू जाय गला d बाय 40 लागला ताकू तो सेठू पुणी रिटर्न कला d बाय 60 लागला तो d बाय 40 प्लस d बाय 60 ताले केते लाडे देखो लॉस ऑफ निजाटी 120 100 20 ले 40 ले 30 3d प्लस 2d ऊपर अछि हमर 2d ताले देखो 2d गुणन 120 बाय 5d देखो d कैंसिल हो गला एठी 5 को 120 रे काटले केते होछि ना 5 2 गुणे 10 5 4 20 ताले 24 गुणे केते ना 48 देखो 48 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड पचाला स्पीड रो यूनिट कौन हो ना किलोमीटर पर आवर देखो 48 किलोमीटर पर आवर आंसर हम आसला देखो क्वेश्चन हमको कहला कौन ना हमको दुईटा प्लेस देला गोटे ए प्लेस गोटे बी प्लेस तो गोटे लोक से बाहरला 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे से ए रु बी पर्यंत गला तापर पुणी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे से बी रु ए पर्यंत आसिला ता माने से जो जाइछि सेठी ऑलरेडी से रिटर्न करि जाइछि ता माने से कोन गोटे जाइके पळे आसीछि तो सेति में टोटल टाइम केता हो डिस्टेंस हमको डेनी केते तो सेति में डिस्टेंस टाको डी अज्यूम कर देछे तो जीवाटा को टाइम t1 नेले आसीबाटा को टाइम t2 नेले तो t1 बाहर कर देले t2 बाहर कर देले तापरे नॉर्मल स्पीड पचाथला हमको स्पीड हम जानि छे डिस्टेंस बाय टाइम से फार्मूला पकई देले आंसर पाई गेले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गला ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम रेस्पेक्टिवली इफ द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी फॉर 2 सेकेंड्स ओके तो क्वेश्चन कहि कोन ना हम गोटे कहि गोटे फोर्स टा प्रोड्यूस करछ गोटे एक्सेलरेशन कोन ना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो एक्सेलरेशन टा मु देछि केते ना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो गोटे जिंस देखो आमे सब को एसआई यूनिट रे कन्वर्ट कर देबा सेंटीमीटर अछि माने आमे तो मीटर रे कन्वर्ट कर देबा मीटर कर देबा केमती ना मु जानि छी 1 मीटर हला 100 सेंटीमीटर तले 100 सेंटीमीटर केते हला ना 1 मीटर ताले 1 सेंटीमीटर केते हला ना 1/100 मीटर किंतु हम देछि केते ना 10 सेंटीमीटर ताले केते हला ना 10 गुणन 1/100 ताले केते हला 1/10 मीटर
ता माने एटा एक्सेलरेशन केते गेला ना 1/10 हमरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एटा हमर एक्सेलरेशन आसला। तापर पचला इन ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम गोटे बॉडी देछि ता मास ला 10 ग्राम तो सेमती ग्राम टाकू एसआई यूनिट करले केजी आनी हारी तो आमे जानिचे 1 किलोग्राम हला केते ना 1000 ग्राम तो तले 1000 ग्राम केते हला ना 1 केजी तले हम पचास केते ना 10 ग्राम तले 1 ग्राम केते हला ना 1/1000 तले 10 ग्राम केते हला ना 10/1000 तले 1/100 ता माने आमे एटी कहि दबा जे एटी हमर जो मास एम अछि एटा केते हिजबो ना 1/100 1/100 हमरो मास होछि माने एटा हम आसीबो केजी 1/100 केजी तो ग्राम थला केजी रे गेला। तो गोटे जिंस पचाछि कोन ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रथम पचाला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रो मैग्नीट्यूड हम पचाछि तो गोटे जिंस फोर्स हम जानि छै कोन ना मास इनटू एक्सेलरेशन केमती ना न्यूटन को सेकंड लॉ फोर्स टला मास इनटू एक्सेलरेशन मास हम देछि केते ना देखो मास टला 1/100 इनटू एक्सेलरेशन केते ना 1/10 तले केते पाइले ना 1/1000 1000 कोन फोर्स पचास माने त यूनिट टला न्यूटन तो 1/1000 न्यूटन तो देखो ऑप्शन रे कोड कोछि 1/1000 एटी ऑप्शन डी टा हमर करेक्ट। आ आगु हम बाहर करे दरकार नै आगु हम बाहर करि परिबा देखो हम प्रकृति रे क्वेश्चन एट देछि फोर्स बाहर करिया पई आला मोमेंटम बाहर करिया पई देख पर तो मोमेंटम कोन न्यूटन इनटू सेकंड तो गोटे जिंस मोमेंटम बाहर करिया कहिछि तो गोटे जिंस देखो वैल्यू द चेंज इन मोमेंटम केतेले जेतेले कि फोर्स टा 2 सेकंड पई एक्ट होछि से बॉडी ऊपर सेठी हम मोमेंटम बाहर करिया कहिछि तो हम देखु छ मोमेंटम बाहर करिया आवश्यकता नाही हम फोर्स ले 1/1000 न्यूटन तो मोमेंटम के बाहर करिया जदी बाहर करिया चाहछो देखो मोमेंटम टा तो जदी हम मोमेंटम बाहर करिया हम जानि से फोर्स ला चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम ताले डेल पी टा हम केते पाइले ना डेल पी पाइले ला f * डेल t एति की डेल पी ला f * डेल t तो फोर्स केते दिछि ना 1/1000 f * डेल्टा t माने केते देखो 2 सेकंड फोर्स टा अप्लाई कराइ छी 2 सेकंड पर्यंत फोर्स अप्लाई कराइ छी बॉडी ऊपर ताले केते ला देखो 2 की t 1000 काटि देली केते पाइनी 1/500 तो मोमेंटम देखो 1/500 न्यूटन पर सेकंड तो एटा हमरो ऑप्शन डी टा करेक्ट। तो आज लास्ट क्वेश्चन सिंगल आउट ऑफ द फॉलोइंग इन व्हिच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकुलर मोर एनर्जेटिक इजी क्वेश्चन टा सी कहछि हमर कोन ना को स्टेट ऑफ मैटर रे पार्टिकुलर ला मोर एनर्जेटिक कोट एनर्जेटिक होबो हमें जानि छे पार्टिकल जत्ते फ्रीली मूव करिवो सी सेते कोन काइनेटिक एनर्जी गेन करिवो तो सेते भाई कोन हला मते को लिक्विड रे कोन लिक्विड तो केबे होबनी सॉलिड केबे होबनी गैसियस होबनी प्लाज्मा होबो काहे कि ना देखो मोर एनर्जेटिक केते बेले होबो तो सॉलिड रे कोन होउछि ना सॉलिड भितरे इंटरमोलिकुलर फोर्स टा बहुत अधिक इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक माने से परस्पर गोटे टाइटली गोटे स्ट्रांग अट्रैक्शन करके रही थांती पार्टिकल गुडिको तो सेति में कोन ताकर भितरे एनर्जी स्टोर हेई पारेनी तो काइनेटिक एनर्जी टा हेटी हमरो जनरेट हेई पारे नाही तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाए काइनेटिक एनर्जी टा किंतु ता तुलना रे लिक्विड रे कोन लिक्विड रो इंटरमोलिकुलर फोर्स टा टिके वीक रहबो सॉलिड तुलना रे ताकर पार्टिकल गुडिको आराम रे फ्रीली टिके मूव करिवे तो सेति में ताकर काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो। तापरे गैस रे देखो गैस तुम देखो गैस पार्टिकल पूरा आराम रे फ्रीली मूव होउछंती ता माने सॉलिड और लिक्विड तुलना रे गैस रो काइनेटिक एनर्जी अधिक। तापर असला प्लाज्मा प्लाज्मा कहले कोन ना प्लाज्मा हो जे गैसियस सब्सटेंस टा को हम यदि हीट दबा से आहुरी गोटे एक्सट्रीम कंडीशन को पळे आसीबो जोटा कि हम देखिने प्लाज्मा टा हम देखुने हम देखुचे कोन ना सॉलिड लिक्विड और गैस तो प्लाज्मा हो जोटे एभली अवस्था जो अवस्था कोन ना एक्सट्रीम टेंपरेचर रे हुए तो सेठी कोन हुए ना पार्टिकल गैस टू भी अधिक फ्रीली मूव करिवे तो सेति पय कोन ना इंटरमोलिकुलर फोर्स टा प्लाज्मा रे पार्टिकल मान भितर बहुत वीक हो जाए तो सेति पय काइनेटिक एनर्जी टा बहुत अधिक हो जाए जेहेतु पार्टिकल को भल से मूव करंती एनर्जी टा इंक्रीज हुए तो सेति पय हम कहि दो जे प्लाज्मा टालाटी करेक्ट आंसर। तो आज हम साइंस रो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करले तो नेक्स्ट पार्ट रे पुनी नेक्स्ट 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा एवं 2024 रो साइंस सारिबा। तो वीडियो लास्ट पॉइंट देखियो धन्यवाद देखा नेक्स्ट वीडियो रे आसुची धन्यवाद।